जिसमें आपको साइंस पढ़ाई जाएगी। साइंस में मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा चुका, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन था कि प्रकाश क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन प्रकाश से वस्तुएं कैसे दिखाई देती है, तीसरा क्वेश्चन परावर्तन क्या होता है, चौथा क्वेश्चन था आपका परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं, और छठवां क्वेश्चन आपका ये था कि नियमित परावर्तन विशिष्ट परावर्तन में अंतर क्या होता है। ठीक है भैया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है गोलीय दर्पण। पहले दर्पण की बात करते हैं, दर्पण देखते हैं। देखिए दर्पण, प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो शीशे से होता है। शीशा यानी कि दर्पण, जिसे आप चेहरा देखने के लिए यूज करते हैं ना, तो शीशा यानी दर्पण की बात साइंस में उसको दर्पण बोलते हैं। ठीक है ना। दर्पण, दर्पण दो तरह के होते हैं। ठीक है। एक तो होता है समतल दर्पण, जिसे आप घर में यूज करते हो। घर में कौन सा दर्पण होता है? चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण। ठीक है। एक होता है गोलीय दर्पण, जो गाड़ियों के शीशों में, बसों के आगे वाले शीशों में लगा होता है। ठीक है। जो बसों में पीछे के देखने के लिए शीशा होता है ना, वो लगा होता है। गोलीय दर्पण दो तरह का होता है, एक उत्तल और एक इतना इतना पता चलेगा। दर्पण दो तरह का होता है, समतल और गोलीय, और ये उत्तल। ठीक है। इनको बना लो अभी, फिर आप देखो अगली परिभाषा आती है दर्पण। जो भी चीजें दिखाई सबकी परिभाषा दिखा रहा हूँ बार बार। तो अब मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, बस क्वेश्चन बन जाएगा दर्पण किसे कहते हैं, सिर्फ परिभाषा बना। तो क्या होता है? यह है कौन? दर्पण एक कांच का टुकड़ा होता है, एक कांच का टुकड़ा जिसके एक हिस्से पर चांदी की परत चढ़ा दी जाए और दूसरा हिस्सा परावर्तक पृष्ठ का काम करे। ठीक है भाई। दर्पण कहते हैं। आया समझ में आया? ठीक है। आप ऐसे बना सकते हो, जैसे कांच का टुकड़ा ले लिया, कहीं से कांच मिला आपको, उस पर क्या कर दिया आपने? चांदी की परत चढ़ा दी। तो ये तो क्या हो जाएगा? चांदी की परत। ठीक है। और ये वाली साइड क्या हो जाएगी? परावर्तक पृष्ठ। दर्पण कुछ और तरह के भी होते हैं, जैसे कि आपको बता दें, उत्तल दर्पण होता है। तो ये कहीं से आपको छोटा गोला गोला सा मिला, टुकड़ा सा मिला, उसके एक साइड में चांदी की परत चढ़ा दी। ठीक है ना। और दूसरा ऐसा क्या हो गया? परावर्तक। आया तो नहीं आया? उनको बना लो। तो ये दर्पण की परिभाषा, दर्पण की परिभाषा में क्या करना है? इतना सामने करना है, समतल दर्पण यहाँ लिखोगे। ठीक है। और यहाँ क्या लिखोगे? एक समतल कांच का टुकड़ा जिसके एक हिस्से पर चांदी की परत चढ़ा दी जाए और दूसरा हिस्सा क्या करे? परावर्तक पृष्ठ की तरह काम करे। क्या कहलाता है? समतल। आया समझ नहीं आया? परिभाषा में कोई ज्यादा फर्क है क्या? नहीं। सिर्फ आकृति की बात हो रही है कि आप आकृति कैसी ले रहे हो। काम में चेहरा देखने का होगा समझ। ठीक है ना। नोट करो। देखो भाई, अब देख रहे हैं उत्तल दर्पण। देखो क्या करना है कि एक गोले के, कांच के गोले का कटा हुआ भाग, एक कांच के गोले का कटा हुआ भाग जिसके
अब उत्तल दर्पण की बात करें तो कौन सा प्रयोग करेंगे, लेप अंदर वाले हिस्से पे करेंगे, ठीक है ना, जिसके धंसे हुए हिस्से पर चांदी की परत चढ़ा दी जाती है और उभरा हुआ पृष्ठ जो निकला होता है ना ऊपर की तरफ, उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ का काम करता है। क्या कहलाता है वो, उत्तल दर्पण कहलाता है, ठीक है भाई। और समझो, देखो ये पूरा कांच का गोला था, ठीक है, इस गोले को मैंने काट दिया, कैसे काटा मैंने, इसको देखो मैंने गोले को काट दिया ऐसा, हिस्सा ले लिया इसका, और इसके अंदर वाले हिस्से पर मैंने क्या कर दिया, चांदी की परत चढ़ा दी, तो ये आगे वाला ऐसा क्या हो जाएगा, ये परावर्तक पृष्ठ, ठीक है भैया। और ये क्या हो जाएगा, चांदी की, कोई दिक्कत समझ रहे हो, बड़ी सिंपल परिभाषा चल रही है, नोट करो। देखो अब आपको क्या करना है, अवतल दर्पण करना, ठीक है ना, ठीक है। तो एक कांच के गोले का कटा हुआ वह भाग जिसका या जिसके धसे हुए पर नहीं हुआ, इसमें क्या होता होगा, उभरे हुए हिस्से पर, जिसके उभरे हुए हिस्से पर चांदी की परत चढ़ा दी जाती है, और कौन सा, धसा हुआ हिस्सा, धसा हुआ हिस्सा या पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ का काम करता है। कौन सा दर्पण कहलाता है वो, अवतल दर्पण कहलाता है। समझ में नहीं आया, तो इसको काटेंगे, ठीक है, इसके उभरे हुए पृष्ठ में क्या कर देंगे, परत चढ़ा देंगे। ये कौन सा हिस्सा गया, परावर्तक पृष्ठ, और ये जाएगा चांदी की, तो दिक्कत, अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। तो कहाँ का यूज आता है दर्पण, अभी मैंने बताया था आपको, नहीं वो तो उत्तल होता है, अवतल की बात कर रहे हैं। तो पहला हो जाएगा सेविंग के लिए, सेविंग करने में, ठीक है, हेडलाइट में, वाहनों की हेडलाइट, ठीक है भैया, या फिर हिंदी में अग्रद्वीप, ठीक है भैया। तीसरा क्या होता है, प्रकाश पुंज को एक बिंदु पर केंद्रित कर दो। कोई दिक्कत है में, नोट कर दो। देखो दंत विशेषज्ञ, दंत विशेषज्ञ के पास उपयोग आता है, दंत विशेषज्ञ के पास मरीजों के दांतों की जांच करने में उपयोग आता है, ठीक है ना, मरीजों के दांतों की जांच करने, आज में नहीं आया। अगला सौर बत्तियों में, आज में नहीं आया, इसको नोट करो।
अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण के उपयोग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला उपयोग क्या होता है इसका, सजावट की वस्तुओं में काम। सजावट की वस्तु में छोटे प्रतिबिंब के लिए, अभी इसको समझाऊंगा, ठीक है ना। इससे क्या होता है, छोटी छोटी चीजें दिखाई देती हैं तो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, इसलिए इसको लगाते हैं वहाँ पे, छोटी इमेज दिखती है। दूसरा क्या होता है, वाहनों के में पश्च दर्पण में, है ना, पश्च दर्पण के रूप में ठीक है। ये दो उपयोग इसमें आया, समझ नहीं है, नोट करो। जो क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं आपको पता है। ये क्या करता है, किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि यह क्या करता है, आने वाली सभी किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। ऐसा नहीं है, जस्ट इसके उल्टा एक और क्वेश्चन हो जाएगा, वो हो जाएगा उत्तल दर्पण, ठीक है ना। कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, ठीक है भाई। तो क्यों कहते हैं आपको पता है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि यह आने वाली सभी किरणों को फैला देता है। नहीं आया, नोट करो। दर्पण का ध्रुव, इसको पी से दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, पी से, इंग्लिश में पोल बोलते हैं ना इसको, पोल, तो पी से दिखाते हैं, ठीक है भैया। तो क्या परिभाषा होती है इसकी, लिख दो, गोलीय दर्पण का के परावर्तक पृष्ठ का उस दर्पण का ध्रुव कहलाता है।
दिखाते हैं, टी से दिखाते हैं, इसे टी से दिखाते हैं। ठीक है भाई, नोट कर लो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है, बाकी कल पढ़ाएंगे, और कल तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।